बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा बिजनेस मैथ फर्स्ट चैप्टर का नया लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं अ पर्सन हैज अ वाइफ फिर कॉमा 2 सन्स एंड 1 डॉटर। कह रहे हैं स्टूडेंट्स एक बंदा है, उसकी एक वाइफ है यानी एक बीवी है और 2 सन्स 2 बेटे हैं और एंड 1 डॉटर एक बेटी है। उसके बाद स्टूडेंट्स ही ओन्स रुपीज 10 लाख यानी उसके पास 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, ओन्स का मतलब एक होता है वैसे कमाना, हक रखना। ठीक है, यानी वो जो बंदा है उसके पास 10 लाख रुपए हैं, एक उसकी बीवी है, 2 बेटे और एक बेटी है। ही गिव्स 1/10 शेयर टू हिज वाइफ। उस 10 लाख में से माशाल्लाह वो 1/10 हिस्सा अपनी वाइफ को गिफ्ट कर रहा है। एंड रिमेनिंग अमाउंट टू द चिल्ड्रन, टू हिज चिल्ड्रन। जो पैसे बच जाएंगे वो अपने बेटों और बेटी में तकसीम करेगा। द शेयर ऑफ एवरी सन, स्टूडेंट्स ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है। द शेयर ऑफ एवरी सन इज डबल देन दैट ऑफ डॉटर। हर बेटे का जो हिस्सा होगा वो बेटी से डबल होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे उसके 2 बेटे हैं और बेटी एक है। इट्स मीन जो दोनों बेटों का हिस्सा होगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि दोनों बेटों का अगर 10-10 हिस्सा है, 10-10, तो बेटी का कितना होगा? यस, हाफ होगा यानी कि 5 होगा। यानी अगर बेटों का 2 है तो बेटी को 1 शेयर मिलेगा। ठीक है, बिकॉज बेटों को डबल मिलेगा। व्हाट इज शेयर ऑफ ईच, बताएं वो उसकी वाइफ, बेटों और बेटी का कितना कितना हिस्सा आएगा, कितने रुपीज में? 10 लाख में। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है वैसे वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है? 10 लाख है। ठीक है, टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है? 10 लाख है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे कि उसने पहले क्या किया था कि सबसे पहले अपनी बीवी को कितना वो दिया था गिफ्ट। ठीक है जी, तो 1/10। तो हम यहां लिख लेंगे ही गिफ्ट्स 1/10 टू हिज वाइफ। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 लाख में उसने 1/10 हिस्सा अपनी बीवी को गिफ्ट दिया। तो हमने ये स्टूडेंट्स जब लिख लिया तो हम क्या लिख लेंगे कि 10 लाख का कितना ले लेंगे? 1/10। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 10 लाख का 1/10 हिस्सा वाइफ को गिफ्ट किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर 1/20, 2/20 भी कुछ लिखा हो तब भी हमने इस तरह करना है। तो स्टूडेंट्स हम 10 लाख का जब 1/10 लेते हैं ना, तो ये अमाउंट आ जाएगी 1 लाख। यानी 10 लाख में 1 लाख उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया। तो अब स्टूडेंट्स हम आगे क्या लिख लेंगे कि रिमेनिंग अमाउंट, क्योंकि कह रहे थे क्वेश्चन में कि जो पैसे बच जाएंगे वो बेटों और बेटी में तकसीम करेगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिख लेंगे? रिमेनिंग अमाउंट। अब स्टूडेंट्स रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी बच जाएगी? यस, 9 लाख। कैसे भला कि हमारे पास टोटल पैसे उस बंदे के पास कितने हैं? 10 लाख। उसमें हम माइनस कितना कर लेंगे? 1 लाख जो उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने पैसे बच जाएंगे? ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे हम क्या पॉइंट लिखेंगे कि वो कह रहा था कि जो पैसे बच जाएंगे वो बच्चों में तकसीम करेगा। तो स्टूडेंट्स उनकी हम पहले रेशियो बनाएंगे। हम लिख लेंगे रेशियो बिटवीन चिल्ड्रन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये स्टूडेंट्स अंडरलाइन मैंने इसलिए कर दिया, अब ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं मिटा देता हूं कि माशाल्लाह बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि सर ने लाइन क्यों लगाई है। तो रेशियो बिटवीन चिल्ड्रन लिखने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास उसके कितने बेटे हैं? 2। तो हम लिखेंगे सन, रेशियो सन और रेशियो डॉटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स वो कह रहे थे हर बेटे का जो हिस्सा होगा वो डबल होगा बेटी से। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ लिख लेते हैं 2, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो जो सेकंड बेटा है उसका भी 2 हिस्सा होगा, बिकॉज बेटों का तो बराबर हिस्सा होगा। तो अगर इनको हमने 2-2 कर दिया तो बेटी के कितने हिस्से होंगे? 1, बिकॉज वो डबल कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर वो कहते हैं फॉर एग्जांपल कि ट्रिपल टाइम यानी कि 3 गुना, तो अगर इनको हम 3-3 करते हैं तब भी इस तरह 1 इस तरह कुछ लिखते हैं। ठीक है, जो आपको देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कह रहे हैं डबल, तो बेटों का 2-2 कर दिया और बेटी का 1 हिस्सा कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या लिख लेंगे कि शेयर ऑफ फर्स्ट सन। ठीक है स्टूडेंट, बल्कि स्टूडेंट उससे पहले सॉरी हम क्या करेंगे, इनको सम भी तो करना है। हम क्या लिख लेंगे? सम ऑफ रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स,
2 + 1 और हमारे पास टोटल रेशियो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे कि शेयर ऑफ फर्स्ट सन, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स इससे जो पहले लेक्चर्स थे आपको पता है कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि शेयर ऑफ फर्स्ट सन हो या शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर हो तो हम रेशियो और टोटल रेशियो और मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट ये कुछ करते थे, तो हम यहाँ डायरेक्टली करते हैं, ठीक है जी। शेयर ऑफ फर्स्ट सन हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट जो सन है उसके कितने हिस्से हैं 2 और टोटल कितने हिस्से हैं 5, यानी 2/5 मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स हमें किससे करना चाहिए 9 लाख से मल्टीप्लाई करना चाहिए 10 लाख से। यस 9 लाख से, बिकॉज 10 लाख में 1 लाख उसने अपनी बीवी को गिफ्ट दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 लाख से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको अब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को पहले डिवाइड पे और 2 को डिवाइड बाय 5 करते हैं और मल्टीप्लाई 9 लाख से करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट बेटे का जो हिस्सा आ जाएगा वो आ जाएगा 3,60,000। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं शेयर ऑफ सेकंड सन पे। तो स्टूडेंट्स मैं कहता हूं कि उनके वैसे अमाउंट सेम ही आएगी, रीजन कि उसके भी कितने हिस्से हैं 2, टोटल 5 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 9 लाख से करेंगे तो स्टूडेंट्स अमाउंट ऑलमोस्ट दोनों की सेम आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट में हम क्या लिख लेंगे कि शेयर ऑफ डॉटर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने कोई फर्स्ट या सेकंड डॉटर नहीं लिखना बिकॉज एक ही बेटी है, मेहरबानी होगी, ठीक है। तो शेयर ऑफ डॉटर लिख के उसका कितना हिस्सा है 1, टोटल 5 पे और मल्टीप्लाई 9 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 डिवाइड बाय 5 करके और मल्टीप्लाई 9 लाख से करके स्टूडेंट्स जो बेटी का हिस्सा आ जाएगा वो आ जाएगा 1,80,000, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन वैसे कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर आपने प्रूफ करना है तो आप इन तीनों का ऐड करें तो वो 9 लाख अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। और उसमें 1 लाख जो बीवी का गिफ्ट है वो ऐड करें तो 10 लाख की अमाउंट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ तक हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी।